हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी की दुआ से मैं भी बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। देखो, पहले आप लोगों को सनराइज़ दिखा रही हूँ जो मैं भी पता नहीं कितने दिनों बाद। बट अच्छा रहता है जल्दी उठो सुबह में। आई ऑलवेज यूज टू से, बट मेरा भी यही है और आप लोगों को पता भी है रात को कवरेज होगा तो फिर बंदा कैसे ही जगेगा। और सेम आप लोगों ने स्टोरी अगर देखी होगी, 2 बजे मैं आई हूँ छतरपुर से। यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 3:30 हो ही गया था और फिर अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:33। बिल्कुल 1 मिनट भी मैं सोई नहीं हूँ। फटाफट वो थोड़ा बहुत जो पैकिंग बचा हुआ था लास्ट मोमेंट वाला वो मैंने किया और अभी लिविंग फॉर मुंबई। उधर एक वर्क, उसके बाद फिर पुणे जाना है और वहाँ से मुझे जाना है गोवा। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी और ये अगर एट अ टाइम नहीं बनता तो फिर मैं जा भी नहीं पाती, स्नोफॉल वाला हो जाता। क्योंकि कश्मीर का कैंसिल हुआ तो मेरे को था कि एक ट्रिप तो करने का, क्योंकि बीच में जो मेरा 4 दिन का गैप है ना, फिर सोज आ जाएंगे, कवरेज आ जाएंगे तो टाइम मेरे को बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है उसके बीच में कि कोई एक डेट डिसाइडेड नहीं है। जैसे कल का एट अ टाइम जाने का, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। बाकी ठीक है, जितनी भी वीडियोस बन पाई, जितनी भी ब्लॉग बन पाई, मैं कोशिश करूँगी पूरा कवर करके आप सभी के साथ शेयर करने का। तो अभी ये देखो, मैं मॉर्निंग में आउटफिट दिखाना भूल गई थी। अभी इधर एक ढाबा है, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह ब्रेकफास्ट के लिए ऐसे रुके थे। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट पैक करके लाई थी जो फादर साहब ने बताया था, स्पेशली बनानाज एंड ग्रीन मूंग जो होता है वो क्या बोलेंगे, हरा वाला, प्रॉपर वो वाला। दिस इज़ द प्रॉपर प्लेस। बाकी अभी कुछ ले लेते हैं अंदर से और फिर चलते हैं। इस धूप बहुत ज़्यादा है और मैंने लिया है कोकोनट वाटर। मॉर्निंग की शुरुआत इससे करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाएगा, बनाना और वो जो ग्रीन मूंग वगैरह है वो की। ये देखो, आपको मैं प्रॉपर प्लेस दिखाती हूँ। दिस इज़ द प्रॉपर प्लेस एंड आई एम हियर एट। और मुझे हाईवे गाइस इतना पसंद है कि इस वजह से ही मैं ज़्यादातर जो जयपुर आती हूँ ना दिल्ली से बाई रोड, इसी वजह से आती हूँ। और आप दिल्ली मुंबई जब आते हो ना बाई रोड, इतना बढ़िया लगता है। इफ़ यू रेडी टू स्पेंड 24 आवर्स 30 आवर्स इन अ कार, तो ये चैलेंज आपको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से आ सकते हो। क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए वो आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा और क्या क्या चीज़ें आप लेकर कैरी कर सकते हो वो बहुत। क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा इतने ऑर्गेनाइज ट्रैवलर से मिली थी। बेसिकली इस ट्रैवलर तो नहीं कहेंगे, बस हाँ वर्क एज अ ट्रैवलर ही होता है जैसे मेरा होता है, फिल्म मेकर का। तो जितने ऑर्गेनाइज तरीके से वो स्क्रिप्ट ये करते हैं, उतने ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रैवल भी कर रहे थे। मैं पहली बार किसी ट्रैवलर को देखी जो फीमेल से भी ज़्यादा वो मेल ट्रैवलर ऑर्गेनाइज्ड है। और वो 24 आवर्स की जर्नी होती है तो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से निकलने का ही होता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे, आपको हाईवे पे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर बाद में आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे। तो इसीलिए मैं आपको से अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आइस टी वगैरह लेकर चलो, टिश्यूज़ पेपर, प्लेट्स, आप जितना डिस्पोजल स्पून वगैरह, और आप होममेड फूड लेकर चलो ताकि आप फर्स्ट डे का लंच और तो वो कर ही सको। क्योंकि आपको रात का डिनर भी बाहर का करना होता है, नेक्स्ट डे भी बाहर का, तो फिर अब बहुत ज़्यादा बॉडी भी सफोकेट सी होने लगती है बाहर का खा खा के। इसलिए मैं आप सभी से को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आ रहे हो अपने साथ छोटी छोटी चीज़ें, हैंड सैनिटाइजर्स, टिश्यूज़, और अभी गर्मी का टाइम काफ़ी ज़्यादा है
तो गुलाबरी वगैरह भी आप कैरी कर सकते हो, वो आपके लिए बेहतर होगा। और ये देखो राजस्थान के गांव होते हुए हम लोग पहुंच गए थे आगे की ओर। एमपी के विलेज होते हुए फिर आगे अपन एंट्री करेंगे गुजरात के कुछ एरियाज़ में, और वहाँ से होते हुए मुंबई पहुँचेंगे। बट जो भी था, ये सफ़र काफ़ी अच्छी लग रही थी। धूप तो काफ़ी था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, बट ये था कि जो 24 आवर्स का चैलेंज मैंने खुद को दिया था ट्रैवल करने का, वो मैं फुलफ़िल कर पा रही थी इतने गर्मी में, ऐसे हॉट वेदर में भी। और मैं ठीक ठाक मुंबई पहुंच गई थी, क्योंकि ये मुंबई पहुंचने के बाद ही आप लोग ब्लॉग देखोगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अपने सन ग्लासेस वगैरह तो ज़रूरी कैरी करना, और कोशिश करना ऐसे ट्रैवल में आप जो ड्रेस वियर कर रहे हो लाइट ड्रेस वियर करके निकलो, वो बेहतर है। चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट, जो मैं घर से पैक करके लाई थी। मेरा हमेशा से ही होता है कि मॉर्निंग की शुरुआत कुछ हेल्दी होना चाहिए। पहले मैंने बनाना खाया, फिर मैं स्प्राउट्स खा रही थी, और अब मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को लेट किए बिना पोस्ट कर दिया जाए। सो गाइस, फाइनली अभी गुजरात बॉर्डर पहुँच चुके हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और ऐसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। बट गर्मी बहुत ज़्यादा इधर राजस्थान में, आई डोंट नो पीपल इधर सरवाइव कैसे करते हैं। अभी आप देखो, स्टार्टिंग में का है, फर्स्ट में है, और इतनी ज़्यादा गर्मी जून जुलाई में तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती होगी। शाम के 5 बजे भी इतनी ज़्यादा धूप। कोई ना, अभी बस रात भर की जर्नी है, उसके बाद मुंबई। ये बन रहा है आइसक्रीम, और मैंने पहली दफ़ा किसी ट्रैवलर को देखा इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, मेरे ट्रैवलर को ट्रैवल करते हुए पूरा आइसक्रीम एवरीथिंग लेकर ट्रैवल करना। इवन किसी भी फीमेल से अच्छा मुझे लगता था मैं ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रैवल करती हूँ, और भी मैं ट्रैवलर्स को देखती थी, बट फर्स्ट टाइम मैं किसी मेल ट्रैवलर को देखी। हमने गाड़ी में इसे बनाया था और पूरा ऐसे ख़राब कर दिया था, मतलब से उम्मीद है अच्छा बनेगा। थोड़ा तो जीरो भाई, इतनी परफेक्ट हो हाँ, फाट फाट लग गया। एक हम महाराष्ट्र में घुसते ही ले लेंगे। हाँ हाँ अब जी हाँ ये सब कटेगा नहीं, सब जाएगा, कट जाएगा। नहीं लिया है हमारा दोस्त कमेंट कर रहा वे people don't understand ना, उन्हें थोड़ी पता है कि we are co-traveler। 45 मिनट्स वेट करने के बाद अंकल भूल ही गया था। देखो गुजरात में लोगों के पास दिमाग इतनी होती है कि बाद इसने फूड दे दिया। फूड भी ऑर्डर नहीं किया गया था, जो बहुत टाइम लगे, अवेलेबल ही नहीं था इनके पास। ये डाल रखे हैं पंजाबी थाली, गुजराती थाली, कुछ टाइप के लोग हैं। खाने का ऑर्डर दिया गया, बोल गए। इतनी कस्टमर भी नहीं है इनके पास, बट ठीक है। उन्होंने मिर्ची वड़ा के नाम पर इन्होंने मिर्ची फ्राई की हुई मुझे सर्व कर दिया। हाँ, ये लाया और बड़ा लाना था। ये देखो।
बरूज टोल पे थोड़ा सा इधर फोटोग्राफी हो रही थी और यहाँ पे रुके हुए थे। एंड ये देखो आप लोग, गडकरी जी ने एक काम तो किया, जब आप यहाँ से मुंबई अगर देखना हो रोड का विकास बीजेपी के शासन में, तो आप ये देखो, आप दिल्ली से मुंबई एक बार जाओ, इवन आप जयपुर भी जाते हो ना, तो भी आपको ये दिखेगा। थोड़ी बहुत काम तो हो रखी है। एंड मुझे लगा था ना ऐसे मैं बोर हो जाऊंगी, बट मैं बिल्कुल भी बोर नहीं। आप साथ के को ट्रैवलर्स का कह सकते हैं अच्छा होना, या फिर ये भी कह सकते हैं वेदर, लाइट, रोड, कुल मिलाकर सबको क्रेडिट जाते हैं। देखो आपको मैं टोल दिखाती हूँ, पहले 360 डिग्री दिखाऊं। पीछे है टोल। और डिनर करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल रुके हैं। मैंने वीडियो थोड़ा बहुत रोड की भी कवरेज करने की कोशिश की है, जितना पॉसिबल हो पाए आप लोगों को दिखाया जाए, और जितना मेरे से हो पाया मैंने ये किया। टायर्ड तो हो ही गए हैं, बट वो चेहरे पे नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह उठे हैं बालों की, लेकिन हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। अभी जाके मुझे वॉश करना है। एंड मुंबई में मुझे एक काम भी है, उसके बाद मुझे पुणे निकलना है। एंड फिर वहाँ से गोवा। देखिए कितना हो पाता है। अब प्लान तो पूरा ही है। कितनी प्यारी लाइट है ना। वेलकम टू मुंबई लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग मुंबई। फाइनली मुंबई में एंट्री हो चुकी। थोड़ी देखो ट्रैवल कर कर के बिल्कुल प्रॉपर सो नहीं पाई थी, कैसे पूरा फेस ख़राब हो रहा था, बॉडी की भी हालत ख़राब हो रही थी। और मुंबई की सड़कों को देख के थोड़ी थोड़ी ना नोएडा की सड़कों की याद आ जाती है। बट यहाँ पे बिल्डिंगें इतनी ऊंची है ना, आपको सर उठा के देखना पड़ता है। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की जंगल दिखाई देगी। और ये हो रहा था मॉर्निंग का, ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके थे और थोड़ी देर में हम सोसाइटी पहुंचने वाले थे। बट बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो मॉर्निंग में भी इतनी लाइटें थी। कहते हैं ना कि मुंबई कभी सोता नहीं है, वैसा ही लग रहा था। अभी भी आप देखो ऐसे ही लग रहा है ना रात के 9 बज रहे हों, उतनी ट्रैफिक हो रही है अर्ली इन द मॉर्निंग। बट अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली जो है चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आप अगर थोड़ा सा भी हेल्थ ख़राब रहता है तो आप ये चैलेंज एक्सेप्ट ना करें। और इस तरह से रोड ट्रैवल करना कोई आपको अच्छी एक्सपीरियंस तो हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन कंपनी, इट्स डिपेंड अपॉन पीपल, इट्स डिपेंड अपॉन योर हेल्थ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुंबई के जितनी वीडियोस होंगे आई विल शेयर।